जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की सेवा हरि के पूजा हरि की करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की तो मिल जाएगा वो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाँ, बहुत सुंदर सा भाव है इस भजन का कि अगर आपको परमात्मा से मिलना ही है, अगर आपके मन में वो मुमुक्षा जागृत हुई है या कि वो भक्ति वो भाव जागृत हुआ है कि इस जीवन के रहते इस मनुष्य के तन के रहते परमात्मा से प्राप्त हो परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर ली जाए या कि हरि दर्शन हो जाए या भगवान की भक्ति हृदय में आ जाए, तो करना क्या है भैया? धीरे धीरे भजन हमको करना है। किसका? अरे तो ठाकुर जी का करिए, भगवान का करिए। जब आप और हम मिलकर के भगवान का भजन करेंगे तो क्या होगा? वो परमात्मा आकर हमको आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा थोड़ा भजन करना पड़ेगा। उसके लिए हमको आपको भैया भजन बढ़ाना पड़ेगा।
क्यों? अगर आपको उनसे मिलने की दिल में तमन्ना आ गई है तो क्या करिए? सबसे सरल उपाय है भैया, अपने अंतःकरण को शुद्ध करिए। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा, क्या कहा? अरे निर्मल मन होगा तो भगवान आकर के खुद मिल जाते हैं। तो अंतःकरण शुद्ध करिए, ये इस भजन का पहला अंतरा। दूसरा, जगत में कोई कार्य मुश्किल नहीं है, ये मान के चलिए। हमको लगता है कि अरे भैया कैसे होगा, अरे भक्ति कैसे होगी, अरे भगवान कैसे मिलेंगे? सब मिलेंगे। क्या आपके अंदर वो इच्छा है? क्या आप चाहते हो कि हमको भगवान मिल जाए? हम तो भगवान की पूजा भी इसलिए करते कराते हैं कि भगवान जगत के कार्य बना दे, है ना। अपनी ये असन वसन न्यूसन की व्यवस्था भगवान बना दे, रोटी कपड़ा मकान भगवान हमको दे दे, या कि जगत के कार्य को भगवान पूर्ण कर दे। इसलिए हम और आप मिलकर क्या करते हैं? तो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन अगर आप भगवान के लिए भजन करोगे तो भैया कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो क्या करेंगे? यत्न करिए, धीरे धीरे भजन को बढ़ाइए, भगवान आपसे मिल जाएंगे। और क्या करना है? भक्ति करिए, सेवा करिए। किसकी? तो श्री हरि की करिए। अच्छा, लोग बोलते हैं भैया श्री हरि मिलेंगे कहाँ? तो कबीरदास जी की वो बात याद आती है कि कबीरा कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए धाय, क्योंकि ना जाने किस रूप में अरे नारायण मिल जाए। अरे ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किस रूप में नारायण मिल जाए? सबको भगवान मानिए, सबके भीतर अपने परमात्मा का दर्शन करिए और सबसे प्रेम करिए। भक्ति मतलब होता है भैया प्रेम, है ना। हम जितना जितना प्रेम करेंगे उतना उतना हमारी भक्ति दृढ़ होते चली जाएगी। ये विश्वास आप मानिए। तो करो प्रेम से भक्ति, सेवा हरि की। सेवा करिए, भक्ति करिए। गुरु जी प्रणाम भैया। पंडित धीरेन्द्र मिश्रा जी, भैया सुधीर यादव जी, प्रेम सागर शुक्ला जी, सुशील काशीकर जी, गुड्डू सिंह भैया और शशिमंत सिंह जी, शिवकांत मिश्रा जी, भास्कर पांडे, उदय भान मौर्य भैया और कौन, शैलेंद्र तिवारी। जय हो नारायण। ये तो हृदय में भाव उमड़ा कि थोड़ा आज भक्ति पर चर्चा हो जाए। राजकुमार पाठक, गणेश कुमार मिश्रा, संदीप पराठे जी, देवराज शर्मा और सभी को भैया जय श्री कृष्णा। तो इस भजन का भाव केवल इतना है कि 4 पुरुषार्थ है ना, क्या? धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। तो हमको चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति इस मानव के तन के रहते रहते हो जाए, इसलिए आवश्यक है धर्म करना। और धर्म क्या है? धर्म क्या है तो बात याद करिए, भागवत जी की बात मुझे याद आ रही है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। वो परम धर्म है। क्या? अरे भैया जिससे भगवान की भक्ति आ जाए, परमात्मा के चरणों में भक्ति आना, ये व्यक्ति का परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति आपके और हमारे हृदय में आ जाए, इसलिए क्या करना है? भगवान का भजन करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का स्मरण करना है। भक्ति कितनी है? नवधा भक्ति का वर्णन भागवत जी में है और नवधा भक्ति का वर्णन मानस जी में है। गुरु जी जन गाते हैं, प्रथम भगते सन तन कर संगा, दूसर रते ममा कथा प्रसंगा। ऐसे ऐसे कर गिना करके 9 भक्ति बताई है। संतों का संग भक्ति है, कथा में भगवान के प्रसंग में, भजन में रति होना भक्ति है, गुरु के पंकज की चरण कमलों की सेवा करना भक्ति है। ये सब भक्ति है। और भागवत जी में श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम,
ये नवधा भक्ति है। अच्छा, भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति का उद्देश्य मात्र इतना है कि ये न के न प्रकारेण श्री हरि से संबंध स्थापित किया जाए, भगवान से संबंध स्थापित किया जाए, इसी का नाम भक्ति है। आप भगवान को चाहे तो पुत्र मान लीजिए, आप भगवान को चाहे तो पिता मान लीजिए, आप भगवान को चाहे तो पत्नी मानिए, है ना। ये किसी भी प्रकार से जुड़िए, सखा भाव, जो जिस भाव में, यानी कि क्या, अरे भैया, जिसमें आपको भगवान का दर्शन हो जाए वो आपके लिए परमात्मा है ना। एक गीत भी है, तुझ में, कैसे गीत हो याद करता हूँ, फिल्मी गीत था कोई, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। जिसमें आपको रब दिखे, जिसमें आपको आपके परमात्मा का दर्शन हो, वो आपका भगवान है। जहां आपको आराम मिल जाए वो आपका भगवान है। इस शरीर के रहते हमारा आपका परम उद्देश्य भी यही होता है कि कैसे कैसे हमारे जीवन में सुख का वर्धन हो, आनंद का वर्धन हो। तो भैया ये तभी संबंध होगा, क्योंकि एक छोटा सा संकीर्तन गाऊं, अगर आप लोग सुख शांति ढूंढ रहे हो तो संसार के जो सुख हैं वो क्षण भंगुर हैं, मतलब आपको ये परमानेंट हैप्पीनेस प्रदान नहीं करेंगे। इफ यू वांट परमानेंट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, देन यू हैव टू डू द भक्ति ऑफ लॉर्ड हरि, लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा। ये कैसे होगा भैया? अरे भक्ति करिए ना, कैसे भी करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, है ना, नाम जपिए। नाम जपना भी आपका कल्याण कर देगा, भगवान का नाम जपना भी। तो ये न केन प्रकारेण भगवान से संबंध स्थापित किया जाए, इसका नाम है भक्ति। और भक्ति रानी यदि आकर आपके हृदय में बैठ गई तो मान लीजिए आपका मानव तन, आपका मानव चोला या आपकी मानव योनि धन्य हो गई, आपका कुल, आपका परिवार धन्य हो गया। जिस कुल में एक भगवत भक्त जन्म ले ले वो पूरे कुल को तार देता है। तो मुख्य यह है, आप हरि का भजन करिए, है ना। एक कड़ी गाते हैं, क्यों? क्योंकि सत्य मानिए भैया, कड़वी बात कह रहा हूं आप लोगों से, सच बात यही है कि हरि ही हमारा है, केवल परमात्मा ही हमारे हैं। बाकी जगत के जितने संबंध है वो कुछ क्षण के लिए आपको मिले हैं, कुछ उसके उसमें लिमिटेशंस है, कोई लिमिट्स है। आप अनलिमिटेड अगर आपको प्रेम करना है, अनलिमिटेड आपको संबंध स्थापित करना है, तो आप केवल भगवान के साथ कर सकते हो। और सुख अगर आपको प्राप्त करना है जगत में मेरे भाई, जहां जहां आप सुख को ढूंढोगे आपको वहां दुख भी मिलेगा, सुख के साथ दुख भी है, क्या ना। और यदि आपको केवल और केवल शाश्वत सुख प्राप्त करना है, जिस सुख को प्राप्त करने के बाद जगत में और कहीं कोई सुख की कामना ही न रह जाए, तो भैया हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। बिना हरि भजन के सुख शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए मानव के तन के रहते आपका हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि ये न के न प्रकारेण भगवान की भक्ति हृदय में उत्पन्न हो जाए और जगत के व्यवहार पूरे हो जाए, अंत में हम भगवान से मिल जाए, है ना। भगवान से मिलना है तो इसीलिए हरि का भजन करो, हरि है हमारा। आपका हमारा है कौन? मेरे परमात्मा राम जी, कृष्ण, हरि, जो आपको प्रिय स्वरूप प्रिय लगे ठाकुर जी का, वो आपका संबंध उससे जोड़िए। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। इसलिए इसी भाव के साथ एक मित्र का प्रश्न था कि भैया ये भक्ति है क्या? यही भक्ति है मेरे प्यारे कि आप भगवान से जुड़ जाओ, थोड़ा भगवान का कीर्तन करिए, थोड़ा भगवान का नाम जपिए। और कितने नाम, अरे हरि के हैं, हरि के 1000 नाम हैं, हरि के 1000 हाथ हैं। हरि आपका कल्याण करेंगे, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। इसलिए करना क्या है, आप और हम मिलकर के भगवान का भक्ति करें, आप और हम मिलकर के भगवान का भजन करें। केवल केवल मैं आपको बताऊं, ये अर्थ प्राप्ति हेतु ही नहीं करता। यदि आपके पास अर्थ ना हो
तो मुझे कहिएगा, हम आप मिलकर के भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन करने के लिए कुछ नहीं लगता मेरे प्यारे, कुछ नहीं लगता, है ना। एक भजन भी याद नहीं आ रहा अभी, इसमें धन नहीं लगता, है ना। तो इसीलिए क्या करना है आपको, हमको, अरे भैया भगवान का भजन करना है बस। इसीलिए आप परिवार में रहिए, घर में रहिए, बाहर रहिए, दुकान में रहिए, मकान में रहिए, हृदय में ठाकुर जी को स्थापित करिए ना। हृदय में बिठाइए अपने भगवान को, हृदय में बिठाइए अपने ठाकुर को। बाकी देखिए, मुख में हो राम नाम और जगत की सेवा करिए हाथ से, और हृदय में अपने परमात्मा को बिठाइए, आपका जन्म सफल हो जाएगा। एक एक जगजीत सिंह जी ने गाया था, वो मुझे एक कड़ी याद आ रही, मैं गा तो नहीं पाऊंगा उनकी तरह फिर भी दो कड़ियां गुनगुनाता हूँ। हाँ, जन्म जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। आपका हमारा जन्म सफल होगा अगर मन में राम जी बैठ गए, है ना। इसलिए आपको हमको मिल करके कैसे भी भैया भगवान का भजन करना है, हरि की भक्ति करनी है, ठाकुर जी को रिझाना है। आपका हमारा प्रयास इसलिए नहीं होना चाहिए कि जगत के लोग रिझ जाए, आपका हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ये न के न प्रकारण हमारे ठाकुर जी हमसे रिझ जाए, हमारे श्री हरि हमसे रिझ जाए, हमारे कृष्ण जी हमसे, हमारे राम जी हमसे रिझ जाए। इसलिए आपका हमारा हर प्रयास, हर कर्म ऐसा होना चाहिए जो हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगे, जो हमारे परमात्मा को अच्छा लगे। दुनिया को छोड़ो, भगवान कहे कि भैया जिसको हमने भेजा वो जगत में मेरे कार्य को भली भांति निभा रहा है, तो ये मान करके चलिए कि आपका हर कार्य उस परमात्मा को अच्छा लगना चाहिए। इसलिए आज की सत्र में केवल इतना ही। आज थोड़ी सेवा, फिर कभी परमात्मा ने चाहा तो इस विज्ञान के सदुपयोग के माध्यम से आप और हम थोड़ा भजन और सत्संग करेंगे। यदि कोई प्रश्न होगा तो आप लोग मुझसे भी पूछिएगा। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। पुनः श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आपके भीतर बैठे मेरे परमात्मा को, मेरे श्री सीताराम जी को मैं प्रणाम करते हुए यहाँ पर वाणी को विश्राम। सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। और इस संकीर्तन के साथ ये लाइव वीडियो यहाँ पर समाप्त होगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।